तो हेलो गाइज, मेरा नाम प्रमोद है और वेलकम टू ग्रीन बेस एकेडमी। तो जो ये कोर्स है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ठीक है। और इसमें खाली आप समझो मत कि इसमें खाली बेसिक चीज़ रहेगा, इसमें बेसिक्स के साथ आपको एडवांस वर्जन भी मिलेगा। तो जो नए हैं उनके लिए भी अच्छा है और जो थोड़े बेसिक्स मालूम है उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टॉक मार्केट के आने के बाद, वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखो, स्टॉक मार्केट नाम के इटसेल्फ ही तुम्हें समझ में आएगा स्टॉक मार्केट का मीनिंग क्या होता है। देखो, स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक मार्केट जहां तुम बाय और सेल करते हो, मीन स्टॉक्स को बाय और सेल करते हो। और स्टॉक क्या होता है? एक स्टॉक है जो कंपनी का फ्रैगमेंट और पोर्शन होता है जो तुम बाय और सेल करते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैं XYZ कंपनी का 10,000 शेयर ओन करता हूँ, मीन्स मैं वो XYZ कंपनी का 10,000 फ्रैगमेंट और पोर्शन ओन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया अपना, क्या व्हाट इज स्टॉक मार्केट, जब मार्केट वेयर वी बाय एंड सेल। और सेकंड जो पॉइंट हो गया स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक कंपनी का फ्रैगमेंट और पोर्शन होता है जो हम बाय और सेल करते हैं। उसके बाद जो हमें डाउट आता है कि ये कंपनीज अपने आप को स्टॉक मार्केट में कैसा लाते हैं। देखो, कंपनीज अगर डिसाइड करते हैं कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है तो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा सकते कि मेरे शेयर्स ले लो। उसे एक लीगल प्रोसेस रहता है जिसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इंट्रोड्यूस करते हैं पब्लिक में, उसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर समझो कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है तो उसको एक लीगल प्रोसेस रहता है जो आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, अभी समझो ये एक कंपनी है, अभी एक कंपनी है, वो क्या डिसाइड करता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में आना है, मेरे को लिस्टेड होना है। तो ये देखो, ये कंपनी है, ये क्या करता है, अपने जो शेयर्स है ना उसको इसके एक्सचेंज के थ्रू एनरोलमेंट करता है। देखो, अभी कंपनी डायरेक्ट जाके पब्लिक को नहीं बोलेगा मेरे शेयर्स ले लो, उसको ना एक्सचेंज के अंदर एनरोलमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ये सब शेयर्स को पब्लिक में ऑफरिंग करता है, ठीक है। ये सब शेयर्स को पब्लिक में ऑफरिंग करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं IPO। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सचेंज। देखो, exchange are nothing but a body or a facility that takes care of all the buying and selling of shares that happen in the market। देखो, मार्केट में जो भी ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इक्विटी, कम्युनिटी, जो भी बाय सेल जो भी होता है ना, वो सब एक्सचेंज के अंडर ही होता है। डायरेक्ट कंपनी आके नहीं बोल सकता कि मेरे शेयर्स ले लो, उनको पहले एनरोलमेंट करना पड़ता है एक्सचेंज के अंडर, फिर एक्सचेंज ऑफर करता है पब्लिक में, फिर वो बाय और सेल करते हैं। देखो, हमारे कंट्री में दो बड़े एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी आप सोच रहे होगे इस दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस जस्ट दोनों अलग नाम है। देखो, सबसे बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, क्या जो शेयर्स हम बाय करते हैं उसका पैसा डायरेक्टली जाता है कंपनी के पास। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अभी एग्जाम्पल अगर समझो मैंने 10,000 शेयर्स रिलायंस का लिया, अब जो रिलायंस के शेयर्स में जो पैसा लगा वो डायरेक्ट जाता है रिलायंस कंपनी में और वो आगे के प्रोजेक्ट्स में वो लगाते। देखो, ऐसा नहीं होता। देखो, हम लोग ने पहले क्या लर्न किया था, IPO। देखो, ये कंपनी समझो सोचा कि लिस्टेड होना है मेरे को स्टॉक मार्केट में, तो क्या किया, अपने शेयर्स को एक्सचेंज के थ्रू एनरोलमेंट किया, फिर उसके बाद एक्सचेंज पब्लिक में ऑफर किया, ठीक है, ये शेयर्स। देखो, फिर एक्सचेंज भी दो मार्केट रहता है, एक्सचेंज एनरोलमेंट करता है फिर वो ऑफर करता है, बट दो मार्केट रहता है, एक प्राइमरी मार्केट रहता है, एक सेकेंडरी मार्केट रहता है। जो प्राइमरी मार्केट के लोग रहते हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं रहते, वो हेज फंड मैनेजर्स रहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहते हैं, इंस्टीट्यूशन रहते हैं, जो जिनके पास थाउजेंड्स करोड़ रुपीज़ रहते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग के पास ह्यूमंगस ऑफ मनी रहता है, वो ये सब शेयर्स को बाई करते हैं। अभी वो लोग बाई कर लेते हैं एक बार, उसके बाद तो वो लाइफ टाइम तक अपने पास नहीं रखेंगे स्टॉक्स को, फिर वो लोग को सेल करना पड़ता है, उनको भी प्रॉफिट करना है। तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में इनको सेल करता है। सेकेंडरी मार्केट जैसे आप और मैं, जहां हम लोग बाय और सेल करते हैं, ये होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां हमारे जैसे लोग बाय और सेल करते हैं। सो इसे बोलते हैं जीरो सब बिजनेस, ठीक है। मार्केट में बहुत पैसा है, बट क्या होता है मालूम है क्या, खाली पॉकेट एक्सचेंज होते रहते हैं। अभी देखो, हम लोग ने जाना प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। अभी सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, मीन्स ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होता है, ट्रेड मतलब एक्सचेंज कैसा होता है, ट्रेड, वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, एग्जांपल देखो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। अभी मेरे को 10 शेयर बाई करना है, ठीक है, 10 रुपये में। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रोकर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ मेरे को 10 शेयर बाई करना है 10 रुपये में।
तो ब्रोकर का क्या काम है कि ब्रोकर ढूंढता है कि 10 रुपये में 10 शेयर कौन सेल करता है। अगर ये दोनों इनको अगर ब्रोकर को अगर बायर मिल गया, सेलर मिल गया, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। बायर को सेलर मिल गया, सेलर को बायर मिल गया, तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये क्या होता है, ये जीरो सब बिजनेस होता है जिसमें पैसा कभी जनरेट होता ही नहीं है, बस वही पॉकेट एक्सचेंज होते रहते हैं। तो हम जानेंगे डीपली कि ब्रोकर का क्या काम होता है। देखो, अभी मेरे को XYZ कंपनी का 10,000 शेयर बाई करना है, तो मैं डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा सकता क्या मेरे को 10,000 शेयर दे दो, और ना मैं एक्सचेंज के पास जा सकता हूँ क्या मेरे को 10,000 शेयर्स दे दो। अभी एक्सचेंज उनके साथ ही डील करता है जो उनके अंडर लिस्टेड हो। अभी इसके लिए हमें ब्रोकर ढूंढना पड़ता है जो जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड कर सके। तो ब्रोकर का यही काम होता है कि वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करे। अगर मेरे को 10 शेयर बाई करना है तो वो ढूंढता है कि किसी को 10 शेयर सेल करना है। अगर ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो वो लोग एक छोटा सा ब्रोकरेज रखते हैं अपने तरफ। अब मतलब वो लोग चार्ज करते हैं ब्रोकरेज। अगर समझो आपने इनके अंदर अगर ये अकाउंट ओपन किया तो उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जहाँ शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं। ऐसे नॉर्मल अकाउंट ही रहता है, बस वहाँ शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होता है। एक होता है रिटेल ट्रेडर्स और एक होता है इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स। दो टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स कौन होता है? देखो, 4 टाइप के रिटेल ट्रेडर रहते हैं। एक इन्वेस्टर रहता है, एक स्विंग ट्रेडर रहता है, एक डे ट्रेडर रहता है और एक स्कैल्पर रहता है। अभी देखो, इन्वेस्टर कौन है? जो बेसिकली जो 1 साल 2 साल तक वो लोग शेयर को होल्ड करते हैं, उन्हें मेनली इन्वेस्टर बोलते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर कौन है? देखो, स्विंग ट्रेडर ये होता है कि मेनली 5 दिन 6 दिन लास्ट टू लास्ट 2 वीक तक वो लोग होल्ड करते हैं और उसके बाद एग्जिट कर देते हैं, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। और डे ट्रेडर क्या होता है? डे ट्रेडर मतलब आप सबको डे ट्रेडर बनना है। जो डे ट्रेडर मतलब जो पोजीशन आज लेते हैं वो कल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं वो लोग। अगर आज वो लोग ने अगर समझो वो लोग ने आज बाई किया तो आज ही एग्जिट कर देंगे। अगर नेक्स्ट डे वो लोग फिर वापस नया कुछ बाई करते हैं तो वो लोग आज जो पोजीशन रहता है उसी दिन ही वो लोग कट ऑफ कर देते हैं उस पोजीशन को, उसे बोलते हैं डे ट्रेडर। और उसके बाद आता है स्कैल्पर। जो स्कैल्पर रहते हैं जो हार्डली 1 से 2 मिनट, हार्डली 10 to 15 मिनट्स रहते हैं, मीन्स वो लोग मिनट्स में रहते हैं ट्रेड में, उससे ज़्यादा नहीं रहते वो लोग। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स। देखो, 2 टाइप के इंस्टीट्यूट ट्रेडर होता है, FII और एक है DII। देखो, FII स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर्स और ये DII स्टैंड फॉर दलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टर। यूजुअली FII कौन होता है? देखो, FII जो मनी बाहर से आता है, आउट ऑफ द इंडिया आता है, उसे बोलते हैं FIIs। और DIIs कौन होता है? जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं DIIs। तो यूजुअली इंस्टीट्यूटेड ट्रेडर्स ये लोग नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं रहते, ये लोग हेज फंड मैनेजर रहते, पोर्टफोलियो मैनेजर रहते, प्रमोटर्स रहते, ठीक है, जिनके पास ह्यूमंगस ऑफ मनी रहता है, 1000 करोड़ रहता है। यूजुअली इनको स्मार्ट मनी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बिग मूव रहता है ना वो ये लोग ही करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो, 3 मेजर मार्केट रहता है। एक रहता है फॉरेक्स, एक रहता है कमोडिटीज़ और एक रहता है इक्विटीज़। ठीक है, हम लोग फॉरेक्स की बात करेंगे। देखो, फॉरेक्स बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें पार्टिसिपेट्स रहते हैं। अभी एग्जांपल, ये फॉरेक्स होता क्या है, मीन्स ये क्या ट्रेड होता है इसमें? देखो, इसमें मेनली करेंसी ट्रेड होता है। अभी एग्जांपल आपको बताया, 72 NRI इक्वल टू 1 USD, ठीक है, मीन्स 72 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू $1। तो देखो, मेनली क्या होता है, क्या अगर समझो US में $1 का NRI में 72 रुपीज़ है, तो फिर वो अगर समझो 73 रुपीज़ हुआ, 74 रुपीज़ हुआ, 75 रुपीज़ हुआ या 70 रुपीज़ हुआ, जब इसके बीच में जो पॉइंट्स के अप डाउन होता है ना, उसे वो ट्रेड करते हैं, करेंसी ट्रेड करते हैं। मीन्स अभी दूसरे कंट्रीज कर सकते हैं, उनके जब करेंसी अप डाउन होते हैं उसमें वो लोग ट्रेड करते हैं, उसे बोलते हैं मेनली, उसे फॉरेक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है कमोडिटी मार्केट। देखो, कमोडिटी मार्केट क्या होता है? देखो, जो मतलब डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, पेट्रोल हो गया, कॉटन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैस हो गया, जो तुम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो वो भी सब ट्रेड होता है। अगर आप कुछ देख रहे हो फिजिकल चीज़ जो मार्केट स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, वो सब कमोडिटी के अंडर हो गया। ठीक है, अभी एग्जांपल मेटल हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब जो भी है इनके बीच में भी प्राइस अप डाउन होता है, उसे भी लोग ट्रेड करते हैं, इसे बोलते हैं कमोडिटीज़ मार्केट। उसके बाद आता है थर्ड मार्केट जो है इक्विटी मार्केट। देखो, अभी इक्विटी मार्केट क्या होता है? मीन्स एक इंडिविजुअल कंपनी का शेयर्स जब ट्रेड करते हैं उसे बोलते हैं
इक्विटी मार्केट मीन्स एग्जांपल अगर आपको बताया कि एक इंडिविजुअल कंपनी एक्सचेंज के थ्रू एनरोलमेंट किया और उसके बाद फिर एक्सचेंज अलाउ करता है पब्लिक को ट्रेड करने को उसके शेयर्स को, तो वो होता है इक्विटी मार्केट मीन्स उसके शेयर्स ट्रेड करते हैं ना, उसे बोलते हैं इक्विटी मार्केट। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।